बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे हे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे हे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, श्री गर्ग संहिता के पाठ से पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहती हूँ कि ये ग्रंथ केवल एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य अमृत है। इसमें राधा रानी और श्री कृष्णा के रहस्य, उनके प्रेम, उनके दिव्य लीलाओं का सार छुपा हुआ है। इस ग्रंथ में उनकी अलग अलग लीला को बताया गया है। जिस तरह गंगा जल को छूकर आत्मा पवित्र होती है, उसी तरह गर्ग संहिता का पाठ हमें भक्ति, प्रेम और शांति से भर देता है। आइए आपके हृदय के द्वार खोलकर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पाठ का स्वागत करें। एक बार फिर जयकारा हो जाए। बोलिए राधा कृष्ण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की जय। आइए हम आगे आज बढ़ते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युतन ने अपने कहे हुए वचन को याद करके व्रज में जाने का विचार दिया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए
किंकिणी जाल मंडित सुवर्ण जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुंचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौएं चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गई। उन सब के स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूंछ उठाकर रंबा रही थी। उनके साथ उनके बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्राम लिए खड़ी हुई गौएं नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थी। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। राजन, जैसे बादल रथ अरुण और अश्व सहित शरतकाल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौओं ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्री हरि उन सब गौओं के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्रीहस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौओं के समुदाय को उनके समीप गया देख श्री धामा आदि ब्रज बालक विस्मित हो परस्पर कहने लगे। गोप बोले, सखाओ, उस वायु के समान वेगशाली तथा कांस्य पत्र झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को, जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हैं तथा जो शत सूर्यों के समान शोभाशाली है, गौओं ने कैसे घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से ये सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं है। साक्षात ब्रजराज नंदन ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंधनवार का साथ विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते, राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सबको आगे करके प्रेम विह्वल हो अपनी दोनों भुजाओं से बेंटने लगे। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। मिथिलेश्वर, वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विह्वल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ न हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ने उन प्रेमानंद से विह्वल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोप वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। भेरी, मृदंग, पटा आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा, खील आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ ले यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए गए। तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूंड में सोने की सांकल धारण किए मदोमंत हाथी को आगे रखकर भानु तुल्य तेजस्वी श्री वृष भानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद, उपनंद, वृषभानु, बूढ़े, जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ हो फूलों के हार, बांसुरी गुंजा और मोर पंख लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हाथों में वंशी, बेंत और विषाण सींग धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते हुए और पीले वस्त्र हिला हिलाकर नाचते थे। सखियों के मुख से श्री हरि के शुभागमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त हो
उन्होंने उन सब को अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आई। नृपेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहां आई। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थी। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गौ, मृग और पक्षियों सहित सारा ब्रज मंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो उठा है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधे पिता श्री नंद राज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंद राज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज विचिर काल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद, उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद ले श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदंतर श्री हरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद, उपनंद तथा गौ समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पूर्वासिनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा खिल बिखेरे। श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने वहां जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। उस समय हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे, लाला तुम्हारा जो सखा उधर परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। नृपेश्वर, इस प्रकार मैंने श्री हरि के व्रज में पुनरागमन का वृत्तांत तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री हरि का ये विचित्र चरित्र देवताओं और असुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 20वां अध्याय। श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन, रासोत्सव तथा उसी प्रसंग में रोहिताचल पर महामुनि रिभु का मोक्ष। बहुलाश्व ने पूछा, हे मुने, साक्षात भगवान ने व्रज मंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? विप्रेंद्र, आप परापरवेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली वन के एकांत प्रदेश में गए। वहाँ जिसमें फुहारे चलते थे ऐसा मेघ महल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता रहता था। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरहान लकी आँच से भस्मीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वही गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों की संख्या में थी। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। ये सुनकर साक्षात वृषभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लिवा लाने के लिए आई। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया, पादे अर्ते और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदरपूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्मा का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तादात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब प्रदेश के
पथिक होकर गए थे, तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास परिहास ही किया। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए? वहाँ तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सुदास की रानी मदयंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने रखकर इस बैरी वीरा के दुख का मैं वर्णन करूं? ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही है, अतः वे भी कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। जैसे चकोरी शरत काल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उधर धन्य है जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस व्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भक्तजनों, सनातन धर्म से जुड़े सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।